नमस्कार बच्चों, आज का क्लास में आपका स्वागत है। तो आज का क्लास हम लोग का चौथा लेक्चर चलने वाला है त्रिकोणमिति का। इससे पहले 3 क्लास ऑलरेडी कंप्लीट करा चुके हैं बच्चों और उनको एकदम पूरा बेसिक से पढ़ाया गया है त्रिकोणमिति। इस सेक्शन को देखने से पहले आप वो तीनों लेक्चर को देखने की प्रयास कीजिएगा ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा त्रिकोणमिति में बेनिफिट मिल पाएगा। अगर ज़्यादा नंबर चाहते हैं, ज़्यादा मार्क्स चाहते हैं, त्रिकोणमिति में बादशाह बनना चाहते हैं तो तीनों लेक्चर को आप अवश्य देखिएगा बच्चों। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। देखते हैं आज का लेक्चर में क्या है हमारे प्यारे बच्चे। आज का लेक्चर का सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने है बच्चे कि यदि कोट थीटा बराबर 7/8 दिया हो, कह रहा है यदि कोट थीटा बराबर 7/8 दिया गया हो, ठीक है, तो हमें एक नंबर में क्वेश्चन क्या कह रहा है और दूसरा नंबर में कह रहा है कोट स्क्वायर थीटा का मान निकालना है। ये दोनों का मान निकालना है। तो मान निकालने से पहले क्या करना पड़ेगा बच्चों, आप देखिए कि दिया क्या है। तो दिया है बच्चों, दिया है, क्या दिया है, कोट थीटा दिया है। कितना दिया है, 7/8 दिया है। क्या दिया बच्चों, 7/8 दिया है। क्या दिया है, 7/8 दिया है। तो आप देखिए कि कोट थीटा बराबर फॉर्मूला होता क्या है बच्चों। तो आपको पता है कि पहले ही लेक्चर में ये सारी चीज़ें आपको बताए थे कि पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोले थे, बताए थे। तो बताइए कोट थीटा ये हमारा क्या है, टेन थीटा है और टेन थीटा का उल्टा क्या होता है बच्चों, कोट थीटा होता है कि नहीं। तो कोट का फॉर्मूला क्या होगा, b/p हो जाएगा। तो आप इनको लिख सकते हैं b/p। कितना दिया है, 7/8 दिया गया। p कितना है, 8 है और b कितना है, 7 है। तो आप यहाँ देख रहे हैं दो भुजा दिया गया है क्योंकि बेस कितना है, 7 है, माना आधार 7 दिया है और p कितना दे दिया है, 8 दिया है। मतलब b 7 दे दिया है और p 8 दिया है। हमें एक भुजा और चाहिए। वो भुजा कौन सा होगा, कर्ण होगा, जिसको h निकालना होगा। और जब h निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा बच्चों, तो h निकालने के लिए आपको लगाना होगा पाइथागोरस परिमेय से। क्या लगाना होगा, पाइथागोरस परिमेय से। तो पाइथागोरस परिमेय क्या होता है बच्चों, तो h इक्वल टू क्या हो जाएगा, √p² और प्लस क्या हो जाएगा, b² होता है। क्या होता है, क्या होगा बच्चों, h इक्वल टू बराबर p² प्लस क्या होता है, b² होता है। तो आप देखेंगे p क्या दिया गया है बच्चों, तो देखिएगा p का वैल्यू कितना दिया है, 8 दिया है। तो आप लिख सकते हैं 8 का स्क्वायर और प्लस b कितना दे दिया गया बच्चों, 7 दिया है। तो यहाँ पे आप 7 का स्क्वायर लिख लीजिएगा। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा बच्चों, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। आगे देखते हैं बच्चों, आगे क्या करना है, आगे करना है बच्चों कि आगे करना है बच्चों कि h इक्वल टू बराबर आप ये कर सकते हैं √ क्या हो जाएगा, 8 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 64 हो जाएगा। अब प्लस 7 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 49 हो जाएगा। ठीक है। अब तो h इक्वल टू बराबर आप क्या हो जाएगा बच्चों, h इक्वल टू बराबर क्या हो जाएगा, दोनों को √ आप बताइए 64 प्लस 49 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा बच्चों, 113 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 113 हो जाएगा, 113 हो जाएगा। तो एज का वैल्यू कितना आ गया बच्चों, एज का वैल्यू आ गया, क्या हो जाएगा, √113 हो जाएगा। तो अब आपके पास तीनों भुजा आ गया। देखिए तो b भी आ गया, p भी आ गया और h भी आ गया। जब तीनों भुजा आ गया तो अब आगे आप सोल्व क्वेश्चन कर सकते हैं। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है सोल्व करने के लिए बच्चों, देखिए ध्यान से देखिए। पहला क्वेश्चन क्या कहा बच्चों, देखिए तो पहला क्वेश्चन कहा गया है कि 1 प्लस साइन थीटा और क्या कह रहा है, 1 माइनस साइन थीटा, ये कहा गया। अब बट्टे में क्या कहा, बट्टे में कहा 1 प्लस कोस थीटा और 1 माइनस कोस थीटा।
ये कह रहा है क्वेश्चन, तो आप इनको इजी तरीके से बना सकते हैं। हम लोग चलेंगे लॉन्ग मेथड में, ठीक है, शॉर्ट में नहीं चलेंगे। शॉर्ट में रहिएगा तो फिर दिक्कत हो जाएगा, ठीक है। इनको हम लोग लॉन्ग में बनाते हैं, फिर बाद में आपको शॉर्ट के तरीके से समझा देंगे। बाकी जो दोनों में आपको बेहतर लगे वो आप अपना देख लीजिएगा, लेकिन कोशिश कीजिएगा कि लॉन्ग ही मेथड में बनाएं, ताकि चीज़ें आपको पूरा क्लियर समझ में आ जाएगा बच्चों। तो ठीक है, आप यहाँ देखिएगा बच्चों कि 1 प्लस साइन थीटा, तो आप देखिए यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि 1 प्लस साइन थीटा बराबर फॉर्मूला क्या होता है। देखिए यहाँ पे क्या है आपका साइन थीटा, और ये आपका क्या होगा, ये आपका क्या होगा कोसेक थीटा, कोसेक थीटा, ठीक है। तो ये आपका साइन थीटा का क्या हो जाएगा फॉर्मूला, b/h, क्या हो जाएगा बच्चों, b/h हो जाएगा। तो आप इनको लिख सकते हैं b/h ब्रैकेट 1। एक न्यू पेज लीजिए ताकि आपको चीज़ें और समझ में अच्छे तरीके से आ जाए। अभी हम क्या देखें बच्चों कि पहला जो क्वेश्चन दिया गया था, पहला क्वेश्चन दिया गया था बच्चों कि पहला क्वेश्चन दिया है ये 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा 1 प्लस कोस थीटा। इस चीज़ को आप न्यू पेज में बनाइए ताकि चीज़ें आपको थोड़ा और बेहतर समझ में आ जाए। एक न्यू पेज में बनाइए। देखिए पहला क्या दिया है क्वेश्चन में कि 1 प्लस साइन थीटा और 1 माइनस साइन थीटा बट्टे क्या दिया है 1 प्लस कोस थीटा और 1 माइनस कोस थीटा। ये पहला क्वेश्चन यही दिया गया है, 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा और 1 बट्टे कोस थीटा और 1 माइनस कोस थीटा, ये दिया गया है पहला क्वेश्चन में। तो इसी तरह से अभी हम यहाँ पे सोल्व करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे आपको बताए थे कि पंडित बद्री प्रसाद हरि हरि बोल, ये बताए थे। आप यहाँ देखिए 1 का 1 लिख देंगे। 1 प्लस साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, p/h होता है। तो यहाँ पे आप आराम से p/h लिख दीजिए ब्रैकेट 1। फिर इसको उसी तरह 1 माइनस साइन थीटा का क्या होता है, p/h लिख दीजिए। यहाँ तक कोई दिक्कत। इसी प्रकार नीचे का उसी तरह कीजिए। 1 प्लस कोस थीटा का क्या होता है, b/h, तो b/h, ठीक है। उसी प्रकार इधर वाला भी कीजिए। 1 माइनस कोस थीटा का क्या होता है, b/h होता है। यहाँ तक कोई दिक्कत। जो वैल्यू दिया है उन पे हम बैठा दिए हैं। क्या किए हैं, बैठा दिए हैं। अब आगे जो हम लोग तीनों साइड वहाँ पे निकाले थे, तीनों भुजा, तो तीनों भुजा में क्या दिया था बच्चों, आप साइड में इसे लिख लीजिए ताकि आपको चीज़ें आसान हो। तो वहाँ पे देखें b का वैल्यू कितना निकला था, सॉरी p का वैल्यू कितना निकला है, b का वैल्यू कितना दिया है, p का वैल्यू कितना आया था, h का वैल्यू कितना आया था, ये देख लेंगे। h का वैल्यू रूट आया था 113, p का वैल्यू कितना आया है, p का वैल्यू आया है, b का वैल्यू 7 और p का वैल्यू कितना आया है, 8 आया है। देखिए p का वैल्यू 8 आया है, b का वैल्यू कितना आया था, 7 आया था। देखिए यहाँ p का वैल्यू कितना आया है, देखिए b का वैल्यू कितना आया, 7 आया, और p का वैल्यू कितना आया है, 8 आया है। तो यहाँ पे हम लोग लिख दिए कि भाई b का वैल्यू 7 और p का वैल्यू 8 और h का वैल्यू √113। ये आपका वैल्यू यहाँ पे लिख दिए ताकि आपको क्वेश्चन सोल्व करने में क्या हो, इजी हो। देखिए b का वैल्यू कितना था, 7 था, p का वैल्यू कितना था, 8 था, ठीक है, 8 था और 7 था, √113 था। अब यहाँ पे हम बैठा लेंगे। यहाँ पे आप बैठा लीजिए बच्चों कि 1 का, देखिए 1 का 1 हो जाएगा। अब प्लस p का वैल्यू कितना दिया है, 8 दिया है, 8 बैठा लीजिए। h का वैल्यू कितना है, √113 है। इसको भी बंद कर दीजिए। फिर इसी प्रकार इधर का कीजिए। 1 माइनस
8 बट्टे कितना हो जाएगा, रूट 113 हो जाएगा। ब्रैकेट बंद कर दीजिए, ठीक है। उसी प्रकार इसे नीचे का कीजिए, 1 प्लस बी का वैल्यू कितना दिया है, 7। बी का वैल्यू कितना दिया है, 7 दिया है। तो यहाँ पे क्या कीजिए, 7 कर दीजिए। और एच का वैल्यू कितना है, रूट 113 है, यही ना है। इसको कर दीजिए ब्रैकेट बंद, साफ से लिखिए। 7 बट्टे कितना हो जाएगा, रूट 113, ब्रैकेट बंद। इसी प्रकार इनको भी उसी तरह कीजिए। 1 माइनस बी का वैल्यू कितना आया, 7 बट्टे रूट 113 आया। यहाँ तक लिख दिए बच्चों। यहाँ तक कोई दिक्कत बच्चों? आई होप कि यहाँ तक दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब आगे देखिए, अब क्या देखिए, यहाँ पे एक फार्मूला बन रहा है बच्चों कि a प्लस बी और a माइनस बी, इसका फार्मूला बन रहा है। तो बताइए, यहाँ पे आप इस तरह का फार्मूला बन रहा है, देखेंगे ध्यान से बच्चों। देखिए तो a प्लस बी और a माइनस बी का फार्मूला बन रहा है, तो क्या हो जाएगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा, होगा कि नहीं। तो उसी प्रकार यहाँ बनेगा कि नहीं फार्मूला, उसी तरह बनेगा। आप इस फार्मूला में हमें क्या करना है बच्चों, यहाँ बैठा देना है इस पे, ठीक है। तो यहाँ देखिए, ये a हो गया और ये b हो गया, ठीक है। ये a हो गया और ये क्या हो गया, b हो गया। तो हम यहाँ पे देखिए, आप बना सकते हैं इस तरह से। तो यहाँ पे लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 हो जाएगा, प्लस और 8 बट्टे 8 बट्टे रूट 113 का क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे। सॉरी, यहाँ माइनस का चिन्ह, 1 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा बच्चों, 1 हो जाएगा। माइनस का चिन्ह है, माइनस दे देते हैं। b के जगह पे क्या हो जाएगा, 8 बट्टे रूट 113, क्या हो जाएगा, 8 बट्टे रूट 113 हो जाएगा। तो 8 बट्टे रूट 113 का स्क्वायर कर दीजिए, क्या हो जाएगा, 8 बट्टे रूट 113 हो जाएगा, होगा कि नहीं, बिल्कुल होगा। अब इसका क्या कीजिए, स्क्वायर कर दीजिए। उसी प्रकार क्या करेंगे, इनका भी नीचे वाला को उसी तरह करेंगे। तो 1 का स्क्वायर करेंगे तो बच्चों 1 हो जाएगा। अब प्लस यहाँ पे किसका साइन हो जाएगा, किसका साइन हो जाएगा, माइनस का साइन हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों, माइनस का साइन हो जाएगा। यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, 7 बट्टे रूट 113 का स्क्वायर हो जाएगा, होगा कि नहीं। यहाँ तक समझ में आया आपको। ये फार्मूला को, ये पूरा a हो गया और ये b हो गया, और a प्लस बी और a माइनस बी का a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पे इनको हम बैठा दिए। तो यहाँ पे ये a हो गया और ये b हो गया। तो 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 हो जाएगा, और 8 बट्टे रूट 113 का स्क्वायर कर दिए। अब आगे सोल्व करते हैं बच्चों, आगे ये सोल्व करते हैं। तो क्या हो जाएगा, 1 माइनस 8 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 64 हो जाएगा। और रूट 113 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 113 हो जाएगा। आप ध्यान दीजिएगा, रूट 3 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। उसी प्रकार रूट 113 गुना रूट 113 होगा, तो इसका हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा, 113 हो जाएगा, ठीक है। तो इसी प्रकार यहाँ पे किए कि 113 को स्क्वायर करेंगे, रूट 113 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, 113 हो जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार नीचे का करेंगे, 1 का स्क्वायर करेंगे तो क्या, यहाँ पे 1 का क्या हो जाएगा बच्चों, 1 हो जाएगा। माइनस का चिन्ह है, माइनस 7 का स्क्वायर करेंगे तो 49, और रूट 113 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 113 हो जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब देखिए यहाँ पे ऊपर वाला एलसीएम ले लेंगे बच्चों, तो ऊपर वाला एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा, 113 हो जाएगा।
ये वाला ऊपर वाला पहले करेंगे तो कितना हो जाएगा, इसका एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा 113, और यहाँ पे नहीं कुछ तो क्या है 1, 113 से 1 में भाग देंगे तो क्या हो जाएगा 113 हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, और 113 में एक से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 113, माइनस का चिन्ह है माइनस, 113 में 13 से भाग देंगे 1, और 1 गुना 64 करेंगे तो कितना हो जाएगा 64 हो जाएगा बच्चों। उसी प्रकार ये नीचे वाला सोल्व करेंगे कि इनका भी अगर करेंगे एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा 113 हो जाएगा, और 113 में एक से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा बच्चों, तो 113 हो जाएगा, माइनस का चिन्ह है माइनस। उसी प्रकार 113 में 113 से भाग देंगे तो 1 हो जाएगा, 1 गुना 49 करेंगे कितना हो जाएगा 49 हो जाएगा। तो ऊपर का ये हो गया और नीचे का ये हो गया, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। आगे देखते हैं बच्चों, आगे अब इनको सॉल्व कीजिए कि 113 में माइनस 64 करेंगे तो कितना हो जाएगा बच्चों 49 हो जाएगा 49। अब बट्टे क्या हो जाएगा 113 हो जाएगा, कितना हो जाएगा बट्टे 113 हो जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार नीचे करेंगे 113 में 49 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा बच्चों 64 हो जाएगा, और अब बट्टे में क्या हो जाएगा 113 हो जाएगा। क्या होगा बच्चों 113 हो जाएगा। तो यहाँ तक कोई दिक्कत, यहाँ तक तो दिक्कत नहीं होना चाहिए बच्चों। यहाँ तक आपको बहुत ही आसान तरीके से समझ में आ गया होगा। तो यहाँ तक समझ में आ गया होगा कि कैसे कैसे क्या किए। ठीक है, आप देखिए अगर समझ में नहीं आया होगा तो पुनः फिर से वीडियो देखिएगा, आपको पूरा तरीके से समझ में आ जाएगा। ठीक है, और इनको बार बार प्रैक्टिस करना है, जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना बेहतर बन पाइएगा। ठीक है, बहुत बेहतर बन पाइएगा। अब देखिए 113 में 113 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो कितना बचेगा 49 बट्टे क्या हो जाएगा 64 हो जाएगा। ये रहा आपका आंसर 1 नंबर का। ठीक है, 1 नंबर का हो गया। ठीक है, दूसरा नंबर अगर बच्चों, दूसरा नंबर में क्या कहा क्वेश्चन, दूसरा नंबर देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा था, दूसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा था, क्या कह रहा था देखिए, दूसरा नंबर में क्या कह रहा था, कोट स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात करना है। क्या करना था, कोट स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात करना था। तो दूसरा नंबर में क्वेश्चन उसी तरह देखेंगे बच्चों। क्या कह रहा था दूसरा नंबर में कि कोट स्क्वायर थीटा निकालना है। ठीक है, कोट स्क्वायर थीटा निकालना है। तो देखिए कोट स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला क्या होता है। ऐसे कोट थीटा का तो क्वेश्चन में दे ही दिया है, आप देखिए ध्यान से देखेंगे बच्चों कि देखिए ध्यान से दीजिए, देखिएगा कि कोट का वैल्यू दे ही दिया था 7/8, कोट थीटा बराबर 7/8 तो वैल्यू दे दिया। ये तो ऐसे ही इजी ही आसान हो जाएगा सोल्व करने में। ये क्या है, काफ़ी आसान है, क्योंकि कोट थीटा का मान दे ही दिया था 7/8। बस इनको करना क्या है, कुछ नहीं करना है, करना क्या है, कुछ भी नहीं। यहाँ पे देखिए कोट स्क्वायर थीटा, तो कोट का वैल्यू कितना दे दिया था 7/8 दिया था, 7/8 दिया था। तो इनको कर दीजिए सिर्फ स्क्वायर, क्या करेंगे स्क्वायर, बोला स्क्वायर कर दिए। 7 का स्क्वायर करेंगे तो 49 हो जाएगा, 8 का स्क्वायर करेंगे तो 64 हो जाएगा। ये तो काफ़ी आसान था। क्या था, आसान था बच्चों, क्या था, आसान था। आई होप कि ये क्वेश्चन आपको और बहुत ही आसान तरीके से समझ में आ गया होगा। एक बार थोड़ा सा और भी आपको रिपीट करा देता हूं, और इसके बाद इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा शॉर्ट तरीके से आपको बताने की प्रयास करूंगा। आप दोनों में से देख लीजिएगा, जो आपको बेहतर लगेगा उनको सोल्व कीजिएगा, लेकिन कोशिश कीजिएगा कि यही मेथड में जाएं। इन ज़्यादा कुछ नहीं है इनमें, बस इस फार्मूला पे बैठाना है, क्वेश्चन आपका बन, बस आपको प्रैक्टिस करना है, समय देना है इस पर, आपका मैथ बहुत ज़्यादा बेहतर बन पाएगा। आप यहाँ पे देखिए कि हम यहाँ क्वेश्चन दिया था 1 + sin थीटा 1 - sin थीटा 1 + cos थीटा 1 - cos थीटा, ये दे दिया था क्वेश्चन। हम इसको आसानी से रख सकते हैं 1 का 1, अब प्लस sin थीटा बराबर p/h होता है, 1 का 1 रख दिए, माइनस का चिन्ह माइनस दिए, sin थीटा बराबर p/h दे दिए। ये sin थीटा का फॉर्मूला p/h होता है। उसी प्रकार नीचे का हम करेंगे 1 का 1 दे देंगे, प्लस का sin प्लस cos थीटा बराबर b/h होता है। उसी प्रकार इसका करेंगे हम बच्चों कि 1 का 1 हो गया, माइनस का साइन माइनस था, कोस थीटा का फॉर्मूला b/h होता है। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब यहां देखिए 1 का दे दिए, 1 हो गया, प्लस का साइन प्लस b/h, b का वैल्यू कितना था, सॉरी p/h है, तो p का वैल्यू कितना था 8 था। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में दिया ही था कि कोट थीटा बराबर दे दिया था 7/8 दिया था कि नहीं, तो p का वैल्यू कितना है 8 दिया। और हम लोग h निकाले, कितना निकाले थे, हाइपोटेनियस कितना निकाले थे, कर्ण कितना निकाले थे, √113 निकाले थे। तो यहाँ पे √113 लगा दिए।
उसी प्रकार यहाँ 1 रखे थे 1 रख दिए, माइनस का चिन्ह माइनस दे दिए, पी का वैल्यू कितना दिया था 8 दिया हुआ था, तो 8 हम यहाँ पे रख लिए। एच का वैल्यू √113 निकाले थे, √113 लगा दिए। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। जस्ट जैसे आप ऊपर के उसी प्रकार नीचे करना है। 1 का 1 दे दिए, प्लस का साइन प्लस है, बी का वैल्यू कितना दिया गया था, तो बी का वैल्यू 7 है बच्चों, तो 7 रख दिए। और एच का वैल्यू कितना निकाले थे हम लोग, √113 निकाले थे, तो 113 दे दिए। उसी प्रकार अगर देखा जाए ये वाला, तो 1 का 1 दे दिए, माइनस का साइन है माइनस, बी का वैल्यू 7 आया था, 7 दिए, और एच का वैल्यू √113 आ गया। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अब आगे थोड़ा सा ट्वीट करना है कि यहाँ पे देखिए फॉर्मूला एक लग रहा है कि a प्लस बी और a माइनस बी। देखिए यहाँ पे ये पूरा देखिए, ये a हो गया और ये b हो गया, तो यहाँ बन रहा है a प्लस बी और a माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इस फॉर्मूला पे यहाँ पे हम लगा दिए। अब देखिए a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 1 को a मान लिए और b, तो इसलिए यहाँ पे a का स्क्वायर क्या हो गया 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 हो जाएगा, माइनस का चिन्ह माइनस दे दिए, b का वैल्यू कितना हो गया 8। उसी प्रकार जिस तरह इसको सोल्व किया उसी प्रकार नीचे का करेंगे 1 का। उसी प्रकार यहाँ भी फॉर्मूला a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन रहा था, तो 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 हो जाएगा, माइनस का साइन है माइनस, b का यहाँ पे b का वैल्यू क्या दिया है रखे हैं तो 7, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। 1 का 1 रख दिए, माइनस का चिन्ह माइनस, 8 का स्क्वायर करेंगे तो 64, √113 का स्क्वायर करेंगे तो 113 हो जाएगा, बट्टे अब जिस प्रकार ऊपर के उसी प्रकार नीचे करेंगे बच्चों। 1 का 1 हो जाएगा, माइनस का साइन है माइनस हो जाएगा, 7 का स्क्वायर करेंगे 7 7 49 हो जाएगा, और √113 का स्क्वायर करेंगे तो 113 हो जाएगा। तो यहाँ तक आपको बहुत ही ईजी तरीके से समझ में आ गया होगा बच्चों। अब थोड़ा यहाँ पे एलसीएम करना होगा। आप लोग बच्चे में एलसीएम पढ़े भी होंगे। देखिए यहाँ पे देखिए ऊपर वाला कीजिए, अगर यहाँ पे नहीं कुछ तो क्या है बच्चों 1 है। अब यहाँ पे देखेंगे कि ध्यान से देखिएगा बच्चों, यहाँ से ध्यान से देखेंगे, क्या देखेंगे, ध्यान से देखेंगे बच्चों कि 113 का क्या निकाले, एलसीएम निकाल लिए। और भिन्न का घटाव कैसे बनाते हैं, भिन्न का घटाव जिस तरह बना रहे हैं तो यहाँ पे भिन्न का घटाव उसी तरह बनेगा, ठीक है, ठीक है। यहाँ पे देखिए 113 है तो यहाँ पे 113 से 1 में गुना करेंगे तो 113, माइनस का चिन्ह माइनस, 113 खत्म हो गया, भाग दिए तो 1 हो गया, 1 से गुना करेंगे 64 में तो 64 हो जाएगा, ठीक है। अब उसी प्रकार जैसे नीचे किए थे वैसे करेंगे कि 113 का एलसीएम लिए 113 हो जाएगा, 113 को गुना 1 में किए तो 113 हो गया, माइनस का चिन्ह माइनस, 113 में 113 से भाग दिए तो कितना हो गया 1, और 1 में 49 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा बच्चों 49 हो जाएगा। अब देखिए 113 में माइनस 64 घटाएंगे तो कितना बचेगा 49 बटेगा, 49 बट्टे 113 हो जाएगा। उसी प्रकार 113 माइनस 49 करेंगे तो बचेगा क्या बच्चों 64 बचेगा, 64 बट्टे 113 हो जाएगा। 113 क्या हो जाएगा बच्चों कैंसिल हो जाएगा, बचे क्या 49 बट्टे 64 हो गई। 1 नंबर का आंसर आपके पास। काफ़ी आसान है कि नहीं, बिल्कुल आसान है। आइए तो दूसरा नंबर क्वेश्चन तो और इजी है। क्या कहा कोट स्क्वायर थीटा, तो कोट का वैल्यू दिल्ली था, कितना दिया हुआ था, कोट का वैल्यू कितना दिया था 7/8 दिया था, तो इसको बस स्क्वायर करना था, 7 7 49 8 8 64 हो गया आंसर। अब थोड़ा सा और भी ट्विस्ट करने की बातें हैं बच्चों कि हमें इसको और शॉर्ट तरीके से बना सकता हूँ। अब देखिए शॉर्ट तरीके से क्या बनाओ बच्चों, शॉर्ट तरीके से इनको कैसे बनाओ, देखिए इसको शॉर्ट तरीके से बना सकता हूं। क्वेश्चन क्या दिया था बच्चों कि क्वेश्चन दिया था 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा, और क्या दिया था 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, यही ना दिया गया था। अब बट्टे क्या दिया था बच्चों कि 1 प्लस कोस स्क्वायर थीटा, अब बट्टे और फिर क्या दिया था इधर, हाँ क्या दिया था 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, ये दिया गया था, ये क्वेश्चन दिया गया था। इनको शॉर्ट तरीके से कैसे बनाओ बच्चों, देखिए यहाँ पे फॉर्मूला बन रहा है a प्लस बी और a माइनस बी का बन रहा है, तो यहाँ पे बन सकता है a प्लस बी और a माइनस बी का, यही ना बन रहा है। तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होगा कि नहीं, बिल्कुल होगा। ये फॉर्मूला बन रहा है, ठीक है यहाँ पे। तब इनको इसी पे हम क्या कर दें, पुट कर दें बच्चों कि क्या बन जाएगा, ए की जगह पे क्या है, ए की जगह पे 1 है, तो यहाँ पे कर देंगे 1 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा,
क्या होगा 1 हो जाएगा, माइनस का माइनस हो जाएगा, बी का जगह पे क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, होगा कि नहीं, बट्टे उसी प्रकार नीचे का करेंगे तो 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 हो जाएगा, माइनस का चिन्ह होगा माइनस हो जाएगा, और बी की जगह पे कोस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, क्या हो जाएगा कोस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। यहां तक कोई दिक्कत है? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। और आपको पता है, आपको ये चीज पता होगा बच्चों कि आप देखेंगे बच्चों 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है कोस स्क्वायर थीटा होता है, बट्टे 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है साइन स्क्वायर थीटा होता है कि नहीं। अब देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, कोस स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बट्टे साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है बच्चों कोट स्क्वायर थीटा होता है कि नहीं, कोट स्क्वायर थीटा होता है। और कोट का वैल्यू क्या दिया गया था, कोट का वैल्यू दे दिया था कितना बच्चों 7/8 दिया था कि नहीं, 7/8 दे दिया था क्वेश्चन में। तो 7/8 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 7 49 और 8 8 64, ये हो गया ना आपका आंसर। अब ये शॉर्ट तरीके से ऐसे बना सकते हैं, और लॉन्ग में जाना है तो जो आपको बताएं, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है बच्चों, ये देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है बच्चों, अगला क्वेश्चन क्या है आपके सामने है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है, यदि अगला क्वेश्चन आपके सामने है बच्चों क्या कर रहा है, यदि 3 कोट ए बराबर 4, तो जांच कीजिए कि 1 माइनस टेन स्क्वायर ए और 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इक्वल टू कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए है या नहीं है। ये दोनों का LHS बराबर RHS करना है, प्रूफ है। दोनों को सोल्व करने के बाद दोनों का वैल्यू बराबर होगा या नहीं होगा, ये क्वेश्चन सोल्व करना है। दिया है, क्या दिया है 3 कोट ए इक्वल टू 4 दिया है, ये दिया गया है। तो आप इनको इस तरह लिख सकते हैं, आप इनको इस तरह लिख सकते हैं कोट ए इक्वल टू 4/3, माना 4/3 इस तरह लिख सकते हैं, क्या 4/3 लिख सकते हैं। और आपको ये पता है कोट ए का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, तो कोट ए का फॉर्मूला होता है B/P होता है, क्या होता है B/P होता है। अब B का वैल्यू कितना 4/3, तो आपको आप ये देखेंगे बच्चों B का वैल्यू कितना आया 3 आया, B का वैल्यू कितना आया 4 आया, और P का वैल्यू कितना आया 3 आया। यहाँ तक कोई दिक्कत। B आपका क्या है आधार है, और P आपका क्या है लंब है, यही ना है। अब आपको निकालना क्या है, 2 भुजा दे दिया गया है, एक भुजा निकालना पड़ेगा जो कि किसको कर्ण निकालना होगा। क्या निकालना होगा बच्चों कर्ण निकालना होगा, जिसको क्या बोलते हैं हाइपोटेनियस निकालना होगा। तो H निकालने के लिए आपको लगाना क्या होगा पाइथागोरस, क्या लगाना होगा बच्चों पाइथागोरस परिमेय से। आप लिखिए पाइथागोरस परिमेय से। तो पाइथागोरस परिमेय से क्या निकलेगा बच्चों, आप देखेंगे कि H इक्वल टू क्या होता है √P² अब प्लस क्या हो जाएगा B² होगा कि नहीं। आप देखिए P का वैल्यू कितना दिया है, √P का वैल्यू कितना दिया है 3, तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा, अब प्लस B कितना दिया है 4, तो 4 का स्क्वायर हो जाएगा, होगा कि नहीं। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। 3 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा बच्चों, √3 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, और प्लस 4 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 16 होगा। 9 प्लस 16 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा, क्या हो जाएगा √25 हो जाएगा, और 25 का स्क्वायर रूट करेंगे तो कितना हो जाएगा बच्चों 5 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। तो H का वैल्यू कितना आ गया 5 आ गया, H का वैल्यू कितना आ गया बच्चों 5 आ गया। अब आपके पास तीनों भुजा आ गया है, क्या आ गया बच्चों तीनों भुजा आ गया है। तो तीनों भुजा जब आ गया है तो पहला नंबर क्वेश्चन क्या करा है,
कि 1 + 10 स्क्वायर ए बट्टे 1 + 10 स्क्वायर ए, इनको सोल्व करना है। माना इनको सोल्व करने के बाद इनको दोनों अलग अलग तरह से आप सोल्व कर सकते हैं। पहले LHS को सोल्व कर लीजिए, उसके बाद RHS सोल्व कर लीजिए, या तो दोनों एक ही साथ में आप कर सकते हैं, लेकिन हम देखते हैं दोनों को अलग अलग तरह से सोल्व करते हैं। LHS में क्या दिया, पहले दिया है 1 - 10 स्क्वायर ए, अब बट्टे क्या दे दिया है 1 + 10 स्क्वायर ए, यही ना दिया गया है। ठीक है, तो हम पहले सोल्व करते हैं LHS, यही ना। क्या करना है, LHS करना है। तो LHS में क्या दिया है 1 - 10 स्क्वायर ए, अब बटे 1 + 10 स्क्वायर ए, ये दिया गया है। हम इनको बहुत ही इजी तरीके से सोल्व करने का कोशिश करते हैं बच्चों। देखिए 1 का क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, माइनस का चिन्ह है माइनस, 10 का फॉर्मूला क्या हो जाएगा बच्चों, 10 का फॉर्मूला हो जाता है, बताइए 10 का क्या हो जाता है, P/B होता है कि नहीं, P/B होता है। स्क्वायर है, स्क्वायर दे दीजिए, बट्टे 1 + 10 स्क्वायर का उसी तरह क्या हो जाएगा P/B का स्क्वायर हो जाएगा। होगा कि नहीं, बिल्कुल होगा। अब यहाँ पे आप देखिए 1 - P का वैल्यू कितना दिया है 3 दे दिया है, अब बट्टे B का वैल्यू कितना दिया है 4, इनका स्क्वायर कर दीजिए, बट्टे उसी प्रकार नीचे क्या कीजिए 1 + P का वैल्यू कितना है 3 है, और B का वैल्यू कितना है 4 है, तो इनका भी स्क्वायर कर दीजिए। होगा कि नहीं, बिल्कुल होगा। अब इनको आगे सोल्व कीजिए। अब देखिए यहाँ पे 1 - 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 हो जाएगा, 4 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 16। उसी प्रकार नीचे का करेंगे कि 1 प्लस कितना हो जाएगा 1 + 3 का स्क्वायर करेंगे 9, और बट्टे कितना हो जाएगा 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 हो जाएगा। होगा कि नहीं, बिल्कुल होगा। अब इनका ले लीजिए एलसीएम, ऊपर वाला का एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा बच्चों 16 हो जाएगा, और 16 में 16 से गुना कर 16 गुना 1 करेंगे तो कितना होगा 16 हो जाएगा, माइनस का चिन्ह है माइनस, और 16 में 16 से भाग देंगे 1 गुना 9 करेंगे तो कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। फिर उसी प्रकार नीचे का करेंगे बच्चों कि 16 नीचे का ये वाला करेंगे तो कितना हो जाएगा 16 का एलसीएम निकाल लिए। उसी प्रकार सेम यहाँ पे भी क्या हो जाएगा 16 हो जाएगा, अब प्लस क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। क्या होगा बच्चों 9 हो जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत? अब देखिए 16 यहाँ तक समझ में आ गया बच्चों। यहाँ पे अगर ध्यान देने वाली बात है कि देखिए यहाँ पे 16 - 9 करेंगे तो क्या हो जाएगा बच्चों 16 - 9 करेंगे तो कितना बच जाए घटेगा, 16 में 9 घटाएंगे तो कितना बचेगा 7 बचेगा। क्या बचेगा बच्चों 7 बचेगा। अब बटे कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 16 हो जाएगा। उसी प्रकार नीचे का सोल्व करेंगे 16 + 9 करेंगे तो कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा। अब बट्टे में क्या है 16 है कि नहीं। अब इनको देखिए क्या करेंगे बच्चों 16 क्या होगा कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास बचे गया क्या 7/25 होगा। क्या होगा बच्चों क्या हो जाएगा 7/25 होगा। तो ये आपका क्या हो गया 7/25 आया। इनका वैल्यू इनका 1 - 10 स्क्वायर ए और 1 + 10 स्क्वायर ए बराबर कितना आया 7/25 आया। उनके बाद अगर देखा जाए RHS में क्या कह रहा था देखिए RHS में क्या कह रहा था कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। तो ये आपका क्या हो गया RHS। क्या दिया है कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, ये ना दिया गया है। अब इनको देखिए सोल्व करके देखते हैं कि देखिए कोस स्क्वायर ए, कोस का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों B/H होता है। तो इनका क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा B²H हो जाएगा। आप माइनस साइन स्क्वायर, साइन का क्या होता है P/H होता है, तो इनका स्क्वायर हो जाएगा। होगा कि नहीं। अब देखिए B का वैल्यू कितना था, B का वैल्यू कितना था 4, तो यहाँ पे 4 का स्क्वायर हो जाएगा। सॉरी कितना हो गया B का वैल्यू 4 और H का वैल्यू कितना आया था, H का वैल्यू कितना आया था 5, तो इनका स्क्वायर कर दीजिए।
अब माइनस पी का वैल्यू कितना आया है, पी का वैल्यू दिया है 3, तो यहाँ पे रख लीजिए 3, और एच कितना आया था 5 आया था, इनका स्क्वायर कर लीजिए। अब देखिए 4 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 16, अब 5 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा 25 हो जाएगा। अब माइनस फिर 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 हो जाएगा, अब 25 हो जाएगा। 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25 हो जाएगा। अब 25 का एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा 25। अब 25 में 25 से भाग देंगे तो 1 होगा, भिन्न का घटाओ। 25 में 25 से भाग देंगे तो क्या होगा 1 होगा, और 1 गुना 16 करेंगे तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 16, अब माइनस उसी प्रकार 9 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए बच्चों 16 माइनस 9 जाएगा तो कितना बचेगा 7, अब बट्टे क्या हो जाएगा 25। तो इसका मतलब देख रहे हैं कि LHS भी कितना आया था 7/25 आया, और RHS कितना आया 7/25 आया। इसका मतलब ये हुआ बच्चों, इसका मतलब ये हुआ कि दोनों क्या हुआ बराबर है। क्या है बच्चों, दोनों क्या है आपस में बराबर है, मतलब LHS बराबर क्या है RHS, दोनों क्या है आपस में क्या है बराबर। हाँ क्या है बोला, या है या नहीं है, हाँ है, हाँ बराबर है, मतलब LHS बराबर RHS है। ठीक है, ये दोनों क्या है बराबर है। हाँ क्या है, हाँ हाँ बराबर है, कौन LHS बराबर RHS। आई होप कि ये क्वेश्चन पूरे तरीके से आपको समझ में आ गया होगा बच्चों, पूरे तरीके से क्या हो गया समझ में आ गया होगा बच्चों। पूरी तरीके से क्या आ गया होगा बच्चों। आई होप कि ये पूरा क्वेश्चन आपको इजी तरीके से समझ में आ गया होगा। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ एच का वैल्यू निकाल लिए हैं, क्योंकि दो भुजा तो दिया गया, तीसरा भुजा हमको निकालना था। तो एच निकालने किसके द्वारा, पाइथागोरस प्रमेय से। जब ये निकल गया तो क्वेश्चन 1 - 10² ए और 1 + 10² ए दिया गया है। तो हम लोग LHS करके यहाँ पे कितना आया 7/25 आया। उसी प्रकार दूसरा भी दिया था cos² a - sin² a को RHS वाला प्रूव करने, तो इनको किए तो इनको भी क्या आया 7/25 आ गया। तो ये LHS बराबर RHS क्या है बराबर है, हाँ बराबर है।